Excellence in the field of electronic vehicle and charging stations, Mr. Anil Gupta ji, Managing Director, Okaya Group. Mr. Anil Gupta, आप MD हैं ओकाया पावर ग्रुप के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत और एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के लिए, हमारे सुपर इंडियंस के लिए। और जैसे कि ये पैनल डिस्कशन है और इसका थीम हमने रखा है विजन ऑफ न्यू इंडिया। जब आप ये माइक आईडी देखते हैं भारत 24 की टैगलाइन है विजन ऑफ न्यू इंडिया, और उसी विजन ऑफ न्यू इंडिया के साथ इस पैनल डिस्कशन की मैं शुरुआत करती हूं। आप सभी का स्वागत करते हुए अनिल गुप्ता जी, आप एमडी हैं ओकाया पावर ग्रुप के, और क्योंकि 40 साल से बैटरी के क्षेत्र में बड़ा काम ओकाया ग्रुप कर रहा है, अब आप ईवी में भी एंट्रीज ले रहे हैं, तो ऐसे में भारत में आपको क्या लगता है इसका भविष्य कैसे इसे आप देखते हैं? मुझे आने वाले समय में भारत में पेट्रोल पंप दिखाई ही नहीं देते। देयर विल बी नो पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप होंगे नहीं, पेट्रोल के व्हीकल्स नहीं होंगे। अभी हमने गडकरी जी के विजन को सुना, हमने एथनॉल के, इलेक्ट्रिक के विजन को सुना। मिनिस्टर साहब यहाँ पे हैं जो DHI में, MHI में इन्होंने बहुत योगदान दिया है इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए। हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे हम चार्जिंग स्टेशन पाएंगे। आप पिक्चर देखने गए, आपका टॉपअप चार्ज हो जाएगा। आप किसी हॉस्पिटल गए, स्वामी जी के हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे, वहाँ पे आप इलाज करा के आएंगे, तब तक चार्ज हो जाएगा। आप शॉपिंग मॉल जाएंगे, वहाँ पे बताया जाएगा कि आपकी चार्जिंग फ्री है अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करते हैं तो। और जितने भी समय आप किसी रेस्टोरेंट, होटल, मॉल, शॉपिंग में जाएंगे, उतने में आपका टॉपअप चार्ज हो जाएगा। मैं देखता हूँ भारत में हर दूसरा तीसरा व्हीकल इलेक्ट्रिक होगा 2030 में, और 2050 के बाद आने वाली जनरेशन्स म्यूजियम में जाएंगी पेट्रोल व्हीकल देखने के लिए। ये मेरा विजन, ये है विजन ऑफ न्यू इंडिया। अब दूसरा क्वेश्चन कि 40 साल से हम बैटरी के बिजनेस में हैं, अब व्हीकल, ईवी चार्जिंग स्टेशन क्यों? तो मेरा मानना है इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका आईपैड है, कंप्यूटर है, उसके नीचे 4 पहिए लगा दीजिए, एक मोटर लगा दीजिए, बस यही इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इट इज हाफ ऑफ इट इज बैटरी। आधी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी है और बचा हुआ आधा इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर है। तो हम 40 साल से बैटरी में हैं, माइक्रोटेक में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, 20 साल से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। तो हमसे बेहतर इस इंडस्ट्री को कौन जानता है? हमें लगता है कि ये पूरी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ही बनी है। चाहे अब मैं 60 साल का हो गया हूं, पर मुझे लगता है मेरी सेकंड इनिंग खेलने का समय है अब, और 20, 30, 40 तक इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमने कहा कि ईवीएम में भी हम एंट्री करने वाले हैं और बहुत तेजी के साथ उसका बाजार भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ पिछले कुछ वक्त में हमने ये भी देखा कि आग लगने की खबरें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में, गडकरी साहब से भी हम इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे थे। क्या ओकाया के पास इस समस्या का कोई हल आप देखते हैं? क्योंकि जो विश्वास है वो विश्वास कैसे आएगा? विश्वास आएगा समाधान के साथ। आपका सवाल एकदम वाजिब है। जब भी ऐसी घटनाएं आती हैं और रिपोर्ट होती हैं तो कंज्यूमर का विश्वास पूरा हिल जाता है। इसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर 3 चीजें, खासतौर पे प्रोडक्ट के अंदर 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन हुआ। टेक्नोलॉजी, लिथियम बैटरीज में 2 तरह की टेक्नोलॉजीज बहुत प्रेवलेंट हैं। एक है लिथियम फेरोफॉस्फेट, LFP टेक्नोलॉजी, जिसमें कभी आग नहीं लगती, जिसके अंदर सिर्फ धुआं निकल जाएगा अगर शॉर्ट होगा तो, पर आग नहीं पकड़ेगी। वो हाई टेम्परेचर्स के लिए, इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत सूटेबल टेक्नोलॉजी है। और उस टेक्नोलॉजी के अंदर लाइफ भी डबल मिलती है, 2000 साइकिल तक, मतलब 7-8 साल तक वो बैटरी आराम से चलती है। पर वो बैटरी थोड़ी जगह ज़्यादा लेती है। तो जब व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को टेक्नोलॉजी की चॉइस करनी थी तो उनको जगह कम थी व्हीकल में, और ज़्यादा लंबी माइलेज देने के लिए उन्होंने NMC टेक्नोलॉजी को चुना, जिसकी लाइफ 1000 साइकिल है, जो कि 4-5 साल चलती है, पर हाई टेम्परेचर पे आग पकड़ लेती है, इम्पैक्ट पे, एक्सीडेंट पे आग पकड़ सकती है, पानी आने पे आग पकड़ सकती है। तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बाय सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स पहला कारण था। दूसरा कारण था रूल रेगुलेशन का ना होना प्रॉपर, जिसके कारण सस्ता 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 और सस्ता उस लड़ाई में इंपोर्ट होता गया, घटिया से घटिया सामान आता गया, और वो बन के स्कूटर बिकते गए। सेक्टर अनरेगुलेटेड था।
सरकार के पास भी ऐसे मापदंड नहीं थे जिनसे कि बैटरी वालों को कंट्रोल किया जा सके जी। और ये घटनाएं कुछ हुई जो दुखद हैं। अब सरकार ने AIS 156 नाम से एक स्टैंडर्ड निकाला है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने, गडकरी जी के डिपार्टमेंट ने ही लीड ली थी इसमें। और उस सारे सेक्शन के अंदर कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरर्स बहुत जरूरी कर दिया गया है। सेल जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जो अभी भारत में नहीं बन रहे, PLI स्कीम के तहत बनने लगेंगे अगले 2 सालों में, पर अभी जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर डेट कोड वगैरह डालना बहुत मैंडेटरी कर दिया है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेट करने की उसके अंदर प्रावधान है कि वो जरूरी हैं और सब लोगों को अपने व्हीकल दोबारा से क्वालिफाई करने पड़ रहे हैं। और उन सब से आने वाले समय में व्हीकल अपने आप ही बंद हो जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अपने तो आप इसी के चार्जिंग साथ बंद मैं हो ये जाएगी। कह सकती हूँ कि ओकाया के पास इस समस्या का समाधान है। चलिए, इसी के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करती हूँ और you. हमारे स्टार पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।